नमस्कार दोस्तों, मैं अमर सिंह यादव आप सभी का स्वागत करता हूं लाइफ हाउ स्टोरीज चैनल में। आज हम आप सभी को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के प्रारंभिक जीवन के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव, रामेश्वरम, तमिलनाडु में मुस्लिम वर्ग के परिवार में हुआ था। जो परिवार एक मध्यम वर्ग का परिवार था। उनके पिता जैनुल आबदीन तथा माता आशियम्मा थी। इनके पिता का कारोबार जो था वो मछुआरों को किराए पर नाव दिया करते थे तथा बहुत ही ईमानदारी पूर्वक कार्य करते थे। हालांकि ये बहुत पैसे वाले नहीं थे, ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं थे, बहुत कम पढ़े लिखे थे, लेकिन जो भी कार्य करते थे मेहनत, लगन और ईमानदारी से के साथ करते थे। और यही सीख कलाम जी साहब को दिए वो, क्योंकि कलाम के जीवन में इनके पिता की दी हुई धरोहर के रूप में आप समझ सकते हैं। जैसे कि कलाम ने इन्हें सिखाया था, इनके पिता कलाम को सिखाया था कि कोई भी काम लगन से की जाती है, ईमानदारी से की जाती है और मेहनत से की जाती है। तो इसका प्रभाव इनके जीवन पर बहुत ज़्यादा रहा है। और इनकी जो प्रारंभिक दीक्षा हुई थी, प्रारंभिक शिक्षा, और 5 वर्ष की आयु में ही इनकी ग्राम पंचायत की जो प्राथमिक विद्यालय होती है उसी में दीक्षा संस्कार समारोह हुआ था। जब ये पढ़ाई कर रहे थे तभी इनके शिक्षक यादवराई सोलेमन ने इनको ये बताया था कि किसी भी कार्य को अपने जीवन में सफलतापूर्वक अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था एवं अपेक्षा, इन तीनों शक्तियों का होना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे आप किसी भी कार्य को अच्छे से कर पाओगे। जब कलाम 5वीं कक्षा में पढ़ रहे थे तब इनके शिक्षक चिड़िया के उड़ने के तरीके के बारे में कक्षा के सभी छात्रों को बता रहे थे कि चिड़िया कैसे उड़ती है। तभी छात्रों को बहुत अच्छे से समझ नहीं आ रहा था, लेकिन शिक्षक होता है भाई, उसके मन में विचार आया कि क्यों ना इन बच्चों को हम समुद्र तट के किनारे ले जाएं और प्राकृतिक ढंग से दिखाएं कि चिड़िया कैसे उड़ती है। और जब ये खुद अपनी आँखों से देखेंगे बच्चे तो ऑटोमेटिक या स्वतः ही इनको समझ आएगा कि चिड़िया कैसे उड़ती है, उनके पंख कैसे कार्य करते हैं। और वास्तव में हुआ यही कि जब बच्चे खुद जब चिड़ियों को देखते हैं तो उनके समझ में आ जाता है कि चिड़िया कैसे उड़ती हैं, उनके पंख कैसे कार्य करते हैं और वो काफ़ी ऊंचाइयों तक का सफ़र कैसे तय कर पाते हैं। तभी कलाम के मन में यह विचार आया कि हमें जो अपना कैरियर बनाना है, अपना जीवन में एक ऊंचाई पे जाना है, हमें अंतरिक्ष विज्ञान में ही पढ़ाई करना है। लेकिन उसके लिए भी एक समस्या थी। समस्या ये थी कि उनके पिता बहुत पैसे वाले थे नहीं, तो इनको सोचना होता था कि कैसे मैं अपनी पढ़ाई जारी करूं या जारी रख सकूं। तो इन्होंने एक विचार बनाया कि क्यों ना हम अखबार वितरित किया करेंगे सुबह। तो इन्होंने अपने जीवन में अखबार भी वितरित करते थे सुबह सुबह, जिससे इनकी पढ़ाई का कार्य बाधित नहीं हुआ और कंटिन्यू अपनी पढ़ाई करते रहे। एक बार इनको गणित के शिक्षक से ट्यूशन भी लेना होता था, तो ये गणित के शिक्षक से बात इन्होंने किया तो उनका कहना था कि
मैं सुबह में ही पढ़ाता हूँ, अगर आप सुबह ट्यूशन ले सके तो सुबह आ जाया करो। तो सुबह 4 बजे ही उठकर ये ट्यूशन लेने के लिए गणित के अध्यापक के घर जाया करते थे और गणित का ट्यूशन लिया करते थे। इस तरीके से कलाम का जीवन बीतता गया, अपनी शिक्षा को जारी करते हुए अपने लक्ष्य को पाने के लिए लगातार ये अपने लक्ष्य को पाने के लिए अपने कार्य पर लगातार अपना ध्यान लगाए रहते थे। कलाम का जो व्यक्तिगत जीवन है वो गीता और कुरान का अध्ययन हमेशा प्रतिदिन करते थे। वो हिंदू नीतियों में विश्वास रखते थे, हिंदू धर्म को वो पालन करते थे, हिंदू धर्म में उन्हें विश्वास था। लेकिन कलाम के मन में एक बात ये हमेशा रहती थी कि यदि अगर हमारा भारत देश महाशक्ति बनने की दिशा में कार्य करे, कदम बढ़ाए, तो उनकी दिली इच्छा को बहुत अच्छा उनकी बहुत दिली इच्छा थी कि हमारा देश जो है आगे बढ़े और महाशक्ति के रूप में बढ़े। तो इस तरीके से 1950 में कलाम जी मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त कर ली। स्नातक की उपाधि प्राप्त करने के बाद